तो बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी संक्षिप्त में जानकारी साझा की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने तमाम जानकारी साझा की और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। डीजीएमओ की तरफ से यह बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मार गिराया गया। पाक सेना के जवानों को भी इसमें ढेर किया गया। चूंकि 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने खत्म किया है। डीजीएमओ की तरफ से ये ऑफिशियल बयान सामने आया। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सेना की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि सेना की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी उसमें क्या जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। और अब आखिरकार सेना की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम जानकारी एकदम संक्षिप्त में सामने रखी गई है। आतंकियों को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, कैसे आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, कौन कौन से आतंकियों को इसमें खत्म किया गया, कितने आतंकियों की क्या कुछ संख्या थी जिनको ठिकाने लगाया गया, जिनको तबाह किया गया, ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकानों को, वो तमाम जानकारी इस दौरान सार्वजनिक की गई। मृतके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह किए गए। इसके अलावा यूसुफ अजहर को भी मार गिराया। यूसुफ अजहर बड़ा आतंकी जिसको सेना की तरफ से मारा गया। दुश्मन के 40 जवान भी इस दौरान मारे गए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया गया है। एलओसी पर ही पाक सेना के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान के हाईटेक फाइटर जेट को मार गिराया गया। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। ऐसे में भारत ने सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तहत इतना बड़ा हमला किया है। जवाबी कार्रवाई के तहत उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। 3 बड़े आतंकियों को इस दौरान ढेर किया गया। डीजीएमओ की तरफ से यह बयान भी सामने आया जिसमें 100 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। बता दें कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, जिस दौरान 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लगातार हमले किए जा रहे थे और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से किसी भी पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी जिसमें पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। सेना ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। एक बात और स्पष्ट की गई सेना की तरफ से कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से दोबारा की जाती है तो उनको मुंह तोड़ जवाब फिर से दिया जाएगा। जिस तरह से अभी तक भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है और जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान के नापाक इरादों को, नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से किया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।